हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर तीसरे तक थी। अब मैं आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये प्रूफ करने वाला है हमारा जो LHS है, हमें उससे बराबर दिखाना है RHS के। तो चलिए देखते हैं। 2 देखो साइन 3π/4 का होल स्क्वायर, साइन 3π/4। जैसा कि आपको पता है 3π/4 है, मुझे नहीं पता इसका क्या होगा। तो चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्लस 2 ये cos π/4 का होल स्क्वायर है, जो कि 1/√2 होता है। ठीक है। प्लस 2 sec π/3, जैसा कि आपको पता है कि ये होता है आपका 2, आई थिंक शायद 2 ही होता है। हमें इन पूरे को सॉल्व करके लेकर 10 लेकर आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास साइन 3π/4 की वैल्यू नहीं है। पहले तो साइन 3π/4 निकालते हैं, उसकी वैल्यू रखते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं, देखते हैं क्या आता है। साइन 3π/4, आप देख सकते हो मुझे इस वाले पार्ट की वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। 4 को कर लेंगे 3 से, 4 1 जा 4 और नीचे माइनस का 1 बचा। दोबारा डिवाइड करेंगे इनको। पहले 1 सा लिया था, 2 सा ले लो, 4 2 सा 8 और यहाँ बच रहा माइनस का 1। आपको पता है ये नंबर छोटा है, माइनस का 1। बेटा माइनस मत देखना, नंबर देखना। 1 छोटा है तो हम इस वाले को लेंगे। डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। यार ये प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें 4 माइनस 1 आ रहा है। तो चलिए हम ऐसे ही करते हैं। साइन 3 की जगह पर हम 4 माइनस 1 लिखेंगे, फिर आएगा पाई और ये आ गया 4। साइन π/4 को पहले 4 से करेंगे तो आएगा 4π/4। ठीक है। देखो 4 को पाई से करा 4π और नीचे आ गया 4 माइनस π/4 को अगर 1 से करेंगे सेम आएगा π/4। आपको पता है ये कट रहा है तो काट लेते हैं। 4 से बच्चों 4 चला गया 1 1 बारी पे, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं। अब चलिए एंगल को लोकेट करते हैं कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार इसे लिख लेना अच्छे से बच्चों। साइन पाई माइनस का π/4। तो चलिए देखते हैं बच्चों। पाई का मतलब 1 पाई है। 1 पाई का आपको पता है, चक्कर काटेंगे अगर हम तो यहाँ आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 1 पाई। अब माइनस का मतलब क्या है, हम घड़ी की दिशा में चलेंगे या घड़ी के उल्टी दिशा में। तो बच्चों माइनस का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा में, माने कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूव किया और ये रहा π/4। मैंने इन दोनों का यूज कर लिया है। पाई का मतलब देखो एक आधा चक्कर, माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करना है, आपको पता होगा। अच्छा बच्चों ऐसा नहीं होता, यहां पर माइनस बोला है तो हम यहां पर कैसे मूव करते हैं पता है ना आपको। जब भी अगर हमारा इधर माइनस है तो हम ना एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ये मुझे आप बताइए। तो बच्चों यहां पर मैंने देख लिया, बहुत बच्चों ने गलत जवाब दिया है हमारा। चलिए कोई बात नहीं, बताता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो पाई का मतलब होता है पूरा, मैं चेक कर रहा था स्टूडेंट्स को कि कितना आ रहा है उन्हें। पाई का मतलब होता है एक आधा चक्कर। माइनस का मतलब होता है घड़ी की दिशा में जाना है। ठीक है, तो घड़ी की दिशा का मतलब हम यहाँ पे वापस ऐसे जाएंगे। और π/4 ये रहा। देखो पाई का मतलब है ये रहा, माइनस का मतलब है घड़ी की दिशा में जाना है हमें, और π/4 हमारा इधर आ गया। तो चलिए हमें पता चल गया ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है। और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक हमेशा पॉजिटिव आने वाला। साइन की जगह साइन है, आपको पता है π/4 है, ये एज इट इज आ गया π/4। बच्चों ये जो साइन π/4 है ना, ये बच्चों प्लस का आएगा, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक हमेशा पॉजिटिव होते हैं और ये तो साइन ही है तो ये प्लस का ही होगा।
ये प्लस का साइन पाई बाय 4 होगा। आप चाहो तो ब्रैकेट हटा भी सकते हैं। तो साइन पाई बाय 4 हमें पता है 1/√2 होता है, यहाँ हमने देख लिया 1/√2, आप देख सकते हो। चलिए अब आगे करते हैं, यहाँ पर 1/√2 डाल देते हैं। मैंने साइन 3π/4 की वैल्यू निकाल दी, 1/√2 आ गई। 2 की जगह 2 आ गया, 1/√2 का होल स्क्वायर है तो ये 1/2 हो गया, प्लस 2 1/√2 का होल स्क्वायर है, ये 1/2 हो गया, प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये 4 हो गया, इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से कट रहा है, ये भी कट गया 1 वाले, आप देख सकते हो ये भी कट गया 1 वाले। ठीक है, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, प्लस दोबारा 1 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। आप लोग देख सकते हो 8 और 1 आपस में जुड़ के हो जाएंगे 10, इक्वल टू 10। आप देख सकते हो कितना आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूफ कर दिया। तो बच्चों जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो आगे लगा हुआ है वो हमारा डिग्री में एंगल दे रखा है, आप देख सकते हो डिग्री में दे रखा है एंगल, लेकिन ये एंगल ना काफी छोटा है, हमारा 90 डिग्री से भी काफी छोटा है। अगर हम लोग नॉर्मली हम देखेंगे ना इस एंगल को, ये काफी छोटा है, और जो ऐसे छोटे छोटे एंगल होते हैं उन्हें कैसे करते हैं। अब हम इसे कैसे करेंगे, तो हम इसे ऐसे करते हैं बच्चों। बहुत बच्चे बोलेंगे सर 180 डिग्री से डिवाइड करते थे हम, मैंने आपको बताया भी था यार, ये तो बहुत ज्यादा गैप हो गया, हम ऐसे नहीं कर सकते इसे। बच्चों मैं बताता हूं आपको, जब आपका एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा हो तो आप उसमें क्या करेंगे, 90 डिग्री से छोटा है ना ये, तो आप कोशिश करना है इस एंगल को तोड़ के लिखने की। तोड़ के लिखने का मतलब मैं समझाता हूं, ये जो एंगल है या तो मैं दो एंगलों को जोड़कर इसे ले आता हूं या तो माइनस करके ले आता हूं, और वो जो दोनों एंगल में जो लूंगा वो स्टैंडर्ड होने चाहिए, माने 0, 30, 45। स्टैंडर्ड एंगल कौन से होते हैं, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है, यही होते हैं। उसके बाद आगे 180, 270, 360 आपको पता ही है ना। फिलहाल तो चलो मैं लिख देता हूँ 180 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री, उसके बाद 360 डिग्री। ये सारे स्टैंडर्ड एंगल है हमारे, है ना। अभी एंगल हमारा डिग्री में है तो मैंने सारे एंगलों को डिग्री में लिखा है। इन सारे स्टैंडर्ड एंगल की तरफ देखो बच्चों, किन दो एंगल को या तो जोड़ के या तो माइनस करके 75 आ जाए। मेरे को देखो 30 और 45 आ, अगर मैं इन दोनों एंगलों को जोड़ूं तो मुझे बहुत अच्छे से पता ये आ सकता है। ठीक है, तो चलो मैंने 75 डिग्री की वैल्यू तो नहीं होती ना, और आपको पता ही इतना बड़ा एंगल भी नहीं है जो डिवाइड करके हम इजीली निकाल दें। तो हम एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना, 30 डिग्री प्लस का 45 डिग्री, हमने इस एंगल को तोड़ के ये दो एंगल ले, ठीक है 75 डिग्री है। अब आपको अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो मैं लिख कर बताता हूँ आपको, जहां पर भी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है उसे लगा के दिखाना होता है। बच्चों यहाँ पर आपका लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे साइन x प्लस वाई, देखो बच्चों साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर हमारे दो एंगल जुड़ रहे हैं, देखो यहाँ पर भी दो एंगल जुड़ रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है साइन x, फिर करते हैं cos y, ध्यान से देखिएगा साइन x cos y प्लस का cos x और फिर आ जाता है साइन y। तो बच्चों ध्यान से, आप भी इसे ध्यान से देख के एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने कैसे बोला आपको दिख सकता होगा, हमारा ये वाला फॉर्मूला लगा है इसमें। तो चलिए हम इस फॉर्मूले को करते हैं अप्लाई। हमारा जो ये पूरा क्वेश्चन है वो इस पार्ट में दिख रहा है, LHS में। देखो हमारा ये पार्ट पूरा किस में दिख रहा है, LHS में। देखो साइन x प्लस वाई, अब बदलेंगे किसमें, RHS में बदलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले लगाते हैं साइन, फिर लिखना है x तो हमारा ये वाला एंगल है 30 डिग्री, फिर cos लिखना है और ये आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई, फिर लगाना है y हमारा 45 डिग्री है,
प्लस कॉस, उसके बाद लिखना है एक्स, एक्स हमारा ये वाला एंगल है जो पहला वाला होता है 30 डिग्री इंटू साइन वाई, साइन लगा दिया और उसके बाद वाई लिखना है, वाई हमारा ये रहा 45 डिग्री। आप देख सकते हो कितना आसानी से हम इसे सॉल्व करेंगे। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, कॉस 45 का होता है हमारा 1/√2 प्लस कॉस 30 का होता है हमारा √3/2 इंटू साइन 45 का होता है 1/√2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम मल्टीप्लाई वालों को सॉल्व कर लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को √2 से करेंगे आएगा 2√2, ठीक है। प्लस की जगह पर प्लस आ गया, √3 को 1 से करेंगे √3, 2 को √2 से करेंगे आ गया 2√2। आप देख सकते हैं इन दोनों फ्रैक्शन के dr एकदम सेम है। अगर किसी के dr सेम होते हैं तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, dr को तो एक बार लिख देते हैं, ध्यान से लिखना बच्चों, dr एकदम सेम है उसे एक बार लिख दिया, ऊपर वालों को उतार दिया एज इट इज। अब बच्चों आप चाहो तो इसे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर भी कर सकते हो और बाकी आप लोग देख लीजिए, दिस इज द आंसर। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर tan हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हमारा यहाँ पे एंगल 15 डिग्री है, काफी छोटा एंगल है। पता है काफी बच्चे सोचते हैं कि सर आप इसे ध्यान से देखना, ये 15 डिग्री दिख रहा है, 15 डिग्री है। बहुत बच्चे सोचते हैं सर 180 से डिवाइड नहीं कर सकते, 90 से तो कर सकते हैं। मैं एक बार आपको एक और चीज दिखाता हूँ, 90 डिग्री से डिवाइड करके दिखा दूँ, देखते क्या होता है। 90 1 सा 90 और यहाँ पर आ गया आपका 75 डिग्री, वो भी माइनस का। अब एक्चुअली में अगर हम क्या लिखेंगे, देखो डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है 90 माइनस 75। अगर आप इसे देखोगे तो ये आ जाएगा tan 90 की जगह पर क्या लिख देंगे, 15 की जगह पर क्या लिख देंगे 90 माइनस 75। मैं बता रहा हूं, अब आपको पता है 90 को, आपको पता है 90 है, जब भी 90 या π/2 होता है, मैंने वैसे आपको बताया था यहाँ पर अगर π/2 होगा, यहाँ पर हमारा π/2 और समथिंग कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, यहाँ पर कुछ भी ले लो, माइनस का ले लो प्लस का ले लो, जब भी इधर 90 या फिर π/2 हो, दोनों का मतलब एक ही है, तो हमेशा एक कन्वर्जन हो जाता है। अगर हम कन्वर्जन करेंगे तो cot 75 आएगा, कोई फायदा नहीं होगा इससे। तो बेटा ये इससे बेहतर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला एंगल काफी छोटा है, तो हम अपने स्टैंडर्ड एंगल्स की मदद लेंगे। हमारे इन स्टैंडर्ड एंगल में से कोई से भी दो स्टैंडर्ड एंगल को या तो जोड़कर 15 आ जाए या तो माइनस करके 15 आ जाए। अगर आप लोग दिमाग लड़ाएंगे तो ध्यान से देखना, tan की जगह tan आ गया, 15 डिग्री की जगह ध्यान से लिखना, मैं अगर इसको और इसको माइनस कर दूं, 45 डिग्री में से अगर मैं 30 डिग्री को माइनस कर दूं, आ जाएगा 15 डिग्री। और यहां से हमारी एक आइडेंटिटी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं, देखो ध्यान से मैं लिखकर दिखा देता हूं आपको, tan x माइनस वाई। देख सकते हो tan x माइनस वाई की आइडेंटिटी है, जो कि आपकी होती है tan x माइनस का tan y अपॉन में 1 प्लस tan x इंटू में tan y। तो बच्चों ध्यान से आप लोग इसे देख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो चलिए अब इसे करते हैं सॉल्व। अगर हम ध्यान से देखें, हमारा जो क्वेश्चन है tan x माइनस वाई, फिर से एक बार x पे नजर मारना, एक बार y पे जोर देना, tan x माइनस वाई। देखो लग रहा है ना इसकी तरह, हमारा क्वेश्चन LHS की फॉर्म में है। अगर हमारा क्वेश्चन LHS की फॉर्म में है तो बदलेंगे RHS में, और RHS क्या कह रहा है एक बार करते हैं। देखो अपॉन बनाते हैं, पहले लिखना है tan और लगाना है x, x हमारा 45 डिग्री, फिर माइनस लगाना है और tan y करना है। tan लिख दिया, y हमारा कितना है 30 डिग्री, ठीक है। नीचे देखो 1 प्लस पहले लिखना है tan x, तो मैंने लिख दिया tan और x हमारा 45 डिग्री इनटू में tan y है बच्चों, देख सकते हो tan y, तो tan की जगह tan लिखा और y के लिए हमारा 30 डिग्री आ गया। सारे स्टैंडर्ड एंगल हैं, इनकी वैल्यूज लिखकर हम आसानी से कर सकते हैं। 9th में हमने क्लास 10th में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए भी हैं,
तो चलिए करते हैं। tan 45, अगर आप देखेंगे तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है बच्चों, माइनस tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। चलिए कोई बात नहीं, नीचे देखते हैं 1 प्लस tan 45 तो आपका 1 होता है, पॉइंट का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई, और आप चाहो तो ब्रैकेट भी बना सकते हैं मल्टीप्लाई की जगह पर। tan 30 होता है 1/√3। ये बेटे ये आप सोचेंगे, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ने ये क्या बना रखा है एरो सा। बेटा मैं जब भी मैथ्स को सॉल्व करता हूँ ना, अगर फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन आ जाती है, देखो एनआर पे भी फ्रैक्शन, डीआर पे भी, तो मैं हमेशा ऐसे एरो बनाता हूँ। मेरे पुराने स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं इसे। एक बात बताओ, 1 को अगर इससे करेंगे सेम ही आएगा, देखो ध्यान से। देखो पहले तो मैं ऊपर वाले एनआर को सॉल्व करूंगा, जरा ध्यान से एनआर को देखना, इस वाले एनआर की बात करो, एनआर है ना, √3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा √3, यही आएगा। √3 को अगर 1 से करेंगे तो √3 आएगा, इसको भूल जाओ। √3 - 1 सॉल्व तो हो नहीं सकता, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, √3 - 1 लिखते हैं, और नीचे dr में √3 रहेगा, ठीक है। मैंने nr सॉल्व कर दिया। अब एक बार dr देखते हैं, 1 प्लस 1 को इससे करोगे सेम यही आएगा। चलिए एक बार थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। √3 - 1/√3, nr को तो एज इट इज उतारा, dr को देखते हैं। √3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपको पता है आएगा √3, इसको हटाओ, √3 + 1, और नीचे dr पे क्या आएगा √3, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, आगे क्या होता है देखते हैं। बच्चों अगर हम देखें ध्यान से, ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। एक और तरीका हमारे पास इसको करने का, ऊपर वाली फ्रैक्शन को उतार दो, एनआर वाली फ्रैक्शन को देखो बच्चों मैंने एज इट इज उतार दिया, बीच में बनाओ मल्टीप्लाई, और ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन है इसे उल्टा कर दो, √3/√3 + 1, ऐसे कर दो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व हो रहा है तो काटते हैं, जो कट रहा है √3 से √3 कट रहा है, हमारा आंसर आ रहा है √3 - 1 और √3 + 1। चलिए देखते हैं यहाँ पर, देखो √3 - 1 और यहाँ √3 + 1, ये आ गया। अब आप लोग चाहो तो बच्चों इसे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर भी कर सकते हो आराम से। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब अगर नहीं पता, जब भी अगर हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं और dr पे नीचे रूट वाला नंबर आ जाए, एक आ जाए या बहुत सारे आ जाए, कोई भी आ जाए, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं। उसे कैसे करते हैं, यहाँ पर √3 1 है ना, यहाँ पर मेरे का √3 और 1, बीच में साइन प्लस का है तो यहाँ माइनस का, क्योंकि हम नीचे वाले को रैशनलाइज कर रहे हैं, इसी को लेकर चलते हैं, इसके साइन को उल्टा दो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। √3 - 1 √3 - 1 सेम चीज मल्टीप्लाई होती है तो होल स्क्वायर हो जाता है। आपने देखा होगा, देखो 2 × 2, तो 2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, होल स्क्वायर होगा। 5 × 5 × 5 सेम चीज है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो हम एक बार लिखकर पावर 3 लगा देते हैं। सेम यहाँ पर √3 - 1 √3 - 1 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना सेम, तो 2 पावर लगा। नीचे वाले में तो आप लोगों को आइडेंटिटी पता है, a + b a - b, तो हम करते हैं इसमें a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। देखो a + b a - b, उसकी जगह पर आता है a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। चलिए आगे करते हैं। ऊपर भी आइडेंटिटी लग रही है, अगर आप देखो तो ऊपर आइडेंटिटी किसकी लग रही है, a - b का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे ये आएगा, प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे ये आएगा, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आएगा आपका 2 ठीक है। नीचे आप देख लो √3 का होल स्क्वायर करोगे आएगा 3, माइनस की जगह -1 का होल स्क्वायर करोगे आएगा 1। चलिए अभी तो और है, देखते हैं। 3 और 1 को जोड़ोगे आएगा 4, माइनस का 2 √3 अपॉन में 3 - 1 होगा 2। ऊपर अगर आप देखोगे तो 2 निकल रहा है कॉमन,
यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 2 अगर हट गया यहाँ पर √3 आएगा और ये रहा 2। आपको देख सकता है आराम से कि 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर 2 माइनस √3 आ गया। बच्चों ये जो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर है हमने 9th में करा था, 10th में करा था। मैं आपसे बोलूंगा, बार बार प्रैक्टिस करना बोलूंगा कि आप लोग यहाँ से आप आगे के पार्ट को बार बार खुद से करो। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते वक्त हमेशा नीचे आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, हमेशा यही वाली आइडेंटिटी लगती है नीचे हमेशा। तो प्लीज बच्चों आप लोग इसे उतार लीजिए, बढ़ेंगे अगले पार्ट की ओर। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो 6th वाला पार्ट, जैसा कि यहाँ पे बोला हुआ है प्रूव द फॉलोइंग, इस पूरे को प्रूव करके ये लेकर आना। पहले तो एक बार ध्यान से देखो, पूरे क्वेश्चन को ना समझना, ढंग से देखना, ये नहीं कि देखते करने लगे, पहले समझो, थोड़ा वक्त दो यार। कॉस, अब इस एंगल को देखो π/4 माइनस एक्स, ठीक है, फिर दोबारा कॉस आ गया, π/4 माइनस वाई, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल अलग है ना, माइनस साइन पाई, अरे π/4 माइनस एक्स, ये एंगल एकदम सेम है ना, चलिए ठीक है, साइन π/4, अरे ये एंगल सेम है। एक आइडेंटिटी का मेरे पे शक आया कि ये आइडेंटिटी लग रही है, देखो कौन सी लग रही है एक बार बताओ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कॉस पहले एंगल लगाया x, ठीक है, देखो यहाँ पर cos, ये पूरा देखो x, फिर दोबारा लिखा cos, फिर एंगल लगा दिया y, ठीक है, उसके बाद माइनस साइन x साइन y। देखो मुझे कैसे पता चला ये आइडेंटिटी लग रही है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, पहले तो बहुत बार याद करनी होती है आइडेंटिटी, बहुत अच्छे से रट लो, एकदम तोते की तरह रट लो, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने देखा cos cos साइन साइन, इधर भी देखो cos एंगल है और cos, देखो cos cos और फिर माइनस लगा के साइन साइन, यहाँ पर भी ऐसी है, जो एंगल यहाँ पर है वो एंगल वहां पर भी। देखो इस पूरे को मैंने x बोला, मैं ग्रीन मार्कर से दिखा देता हूँ, मैं इस पूरे को x बोला, इस पूरे को x बोला, देखो यहाँ पर भी है सेम है ना, ये रहा पूरा का पूरा x दिख रहा, और यहाँ पर जो ये लगा हुआ एंगल इसको y बोला हुआ, ये रहा, ये वहां पर साइन के साथ लगा हुआ है। एक बार देखना ध्यान से, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, पूरा देखो यही लग रहा है, पूरा क्वेश्चन लग रहा है। हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में दे रखा है, आपको किस साइड में दे रखा है, LHS में दे रखा है या RHS में दे रखा है, LHS में, ऑब्वियसली हमारा RHS में दे रखा है क्वेश्चन। cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस का sin x sin y। वैसे तो मैं आइडेंटिटी लगा के मैं करके इसे कर सकता था, बहुत बड़ा होता, लेकिन मुझे लगा था यदि आइडेंटिटी लगी तो लगा दी, है ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। उसकी जगह पर क्या करते हैं, अगर मेरा ये पूरा क्वेश्चन RHS की फॉर्म में है तो इसे बदलूंगा किसमें, LHS में। LHS कह रहा है पहले cos लिखा, मैंने चुपचाप से उतार cos, ब्रैकेट बना लिया, x लिखना है, x कौन सा एंगल है, ये पूरा एंगल, ये बच्चों पूरा एंगल x है, देखो इसको भी x बोला, पूरा का पूरा एंगल x है, उतार दो x, तो देखो क्या है π/4 माइनस x, ये पूरा का पूरा x है, उतार दिया x, उसके बाद क्या करना है प्लस, मैंने प्लस उतार, उसके बाद y को उतारना, y कौन सा एंगल है, आप देख सकते हो ये वाला एंगल y है, π/4 माइनस का y, अब फिर कर दिया पाई। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, लेकर में ये आना आएगा, टेंशन ना, आराम से करिए, सब होगा। π/4 और π/4 इनके dr सेम है, आपको पता है, पाई और पाई जुड़ के हो जाएगा 2 पाई और नीचे हो जाएगा 4 एक बार, ठीक है। ये माइनस एक्स और माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। चलिए इसे ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। मैंने किन्हें सॉल्व किया एक बार दिखा देता हूँ, मैंने इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को सॉल्व किया है ना। चलिए, अरे तो कट रहा है, देखो ध्यान से बच्चों, कट रहा है, 2 1 और 2 2 तो काट देते हैं अच्छे से ढंग से। cos π/2, इन दोनों में से ना माइनस को थोड़ा कॉमन निकाल देते क्योंकि 3 एंगल से लग रहे हैं यहाँ पर। देखो एक ये हो गया पार्ट, एक ये माइनस एक, एक माइनस वाई, माइनस को कॉमन निकालूंगा तो आपको पता है ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। देखो
देखो ब्रैकेट माइनस मैंने बाहर निकाल लिया तो ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, है ना। अब मैंने आपको फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया था, cos 90 पाई बाय 2 की फॉर्म है। जहां पर पाई बाय 2 की फॉर्म होती है कन्वर्जन होता है। cos किस में कन्वर्ट होता है? साइन में। और जो भी इधर एंगल होता है वो आ जाता है उसके साथ। ये मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया था, आप देख लो, ये आ गया एग्जैक्टली आ गया। आपको पता है मैंने नॉर्मली सॉल्व किया, मैंने देखा यार वहां पर ये x प्लस वाई एंगल हमारा x प्लस वाई है, मैं अगर माइनस साइन यहां से निकाल दूं, इसमें से माइनस का साइन इसमें से माइनस साइन निकालूं तो ये ऐसे हो जाएगा। और cos पाई बाय 2 माइनस समथिंग जो भी है, तो जब भी हमारा पाई बाय 2 की फॉर्म होती है, चाहे 3 पाई बाय 2 हो, चाहे आपका 5 पाई बाय 2 हो, चाहे आपका 7 पाई बाय 2 हो, पाई बाय 2 दिख रहा है ना, जहां पर भी पाई बाय 2 होता है कन्वर्जन होती है। यहाँ पर देखो पाई बाय 2 माइनस समथिंग कुछ एंगल था, पाई बाय 2 की वजह से कन्वर्जन हो गई, cos की जगह पर आ गया साइन, और जो इधर एंगल होता है ना वो आया। चाहे इधर प्लस हो, अगर इधर प्लस होता तो भी कन्वर्जन होता। कन्वर्जन इस पाई बाय 2 की वजह से होती है, माइनस की वजह से नहीं होती। पाई बाय 2 की फॉर्म है तो कन्वर्जन होगी, और जो भी इधर एंगल है उसे उतार दो, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ऐसे अगर ये ऐसा ना होकर ऐसा होता, cos पाई बाय 2 प्लस x प्लस पाई, ऐसा होगा भाई। पाई बाय 2 है तो कन्वर्जन है, cos को हटाकर ले आएंगे साइन, और जो भी इधर एंगल लगा रखा होगा उसको लेंगे। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और ध्यान से बच्चों कन्वर्जन हो गई, और अब आप एक काम कीजिएगा ध्यान से, इसे जल्दी से सुंदर सुंदर उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोगों ने वाला क्वेश्चन कर लिया होगा, तो अब मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस वाले पार्ट में अलग आइडेंटिटी लग रही है, इस वाले पार्ट में अलग आइडेंटिटी लग रही है, खुद से इसे कीजिए, सॉल्व करके दिखाइए कैसे आता है आंसर। मैं तब तक वेट करूंगा अगली वीडियो के लिए, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।